नमस्कार। बीए भाग प्रथम की छात्राओं का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने सितार के पर्दे पे कौन कौन से सप्तक के स्वर कौन कौन से कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं इसका अध्ययन किया था, और साथ ही इस बात का अध्ययन किया था कि बिलावल थाट, खमाज थाट और कल्याण थाट, इन तीनों थाटों के कौन कौन से स्वर होते हैं और उनके पर्दे सितार में कौन कौन से होते हैं। आज हम और कुछ थाट के स्वरों का अध्ययन करेंगे, परंतु संक्षेप में मैं बहुत संक्षेप में जो हमने पिछले व्याख्यान में जिन थाट के बारे में चर्चा की थी उनको वापस दोहरा देता हूँ। वो इस प्रकार से है कि हमने सबसे पहले बिलावल थाट की चर्चा की थी। वो है सभी स्वर उसमें शुद्ध प्रयोग किए जाएंगे, कोई भी विकृत स्वर नहीं होगा। तो उसके स्वर हैं ये पर्दे, देखिए। सातवां पर्दा सा होता है, आपको मालूम है, सा 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 रे ग शुद्ध, म शुद्ध, प ध शुद्ध, नी और सा। दूसरा थाट हमने चर्चा की थी, वो था कल्याण थाट। कल्याण थाट में अंतर क्या था कि जो शुद्ध म है उसकी जगह तीव्र म होगा, बाकी सभी स्वर शुद्ध होंगे। तो सा शुद्ध रे शुद्ध ग, अब ये वाला म नहीं बजेगा, ये बजेगा तीव्र म। प शुद्ध द शुद्ध नी सा, ये तीव्र म ग रे सा। एक और थाट हमने अध्ययन किया था, वो था खमाज थाट। अब खमाज थाट के स्वर कौन से हैं कि उसमें केवल कोमल निषाद होता है विकृत, बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं। सा रे ग म प ध। अब पहले हम नी को शुद्ध बजा रहे थे, ये वाला, अब हम ये नहीं बजाएंगे। फिर से देखिए, सा शुद्ध रे शुद्ध ग शुद्ध म प शुद्ध द और कोमल नी। आज हम अगला थाट लेते हैं काफी थाट। काफी थाट के स्वर कौन से हैं? काफी थाट के स्वर हैं गंधार और निषाद, ये दो विकृत स्वर हैं, यानी कोमल स्वर हैं, और बाकी सभी स्वर शुद्ध लगेंगे। सा रे, अब पहले हम ये ग बजा रहे थे, अब हम ये ग नहीं बजा करके कोमल ग बजाएंगे। सा रे ग म वही रहेगा, म ध और नी कोमल। सा रे शुद्ध कोमल ग, म शुद्ध, प ध शुद्ध, नी और सा। आगे हम दूसरा थाट लेते हैं, वो है आसावरी थाट। अब आसावरी थाट में कौन कौन से स्वर होते हैं विकृत और कौन कौन से स्वर होते हैं शुद्ध? रे शुद्ध होगा, ग विकृत होगा यानी कोमल होगा, म भी शुद्ध होगा, प और ध भी कोमल हो जाएगा, और नी कोमल है ही। तो अब ध को कोमल को कैसे बजाते हैं हम? देखिए, सा रे ग कोमल म प। अब ये ध, ये कौन सा ध है? शुद्ध ध। अब क्योंकि यहाँ पे प और शुद्ध ध के बीच में स्थित होता है कोमल ध, जिसका पर्दा हमारे पास है नहीं उपलब्ध, तो हम इस ध के पर्दे को ऊपर सरका देंगे। अब ये हमारा कोमल ध हो गया, और नी कोमल ये था ही, सा से एक छोड़ के पहले। अब आसावरी थाट के स्वर देखिए, सा रे शुद्ध, ग कोमल,
मा पा, ये ध कोमल, ग कोमल, ध कोमल और नी कोमल, ये इसके विकृत स्वर हैं। बाकी सा, रे शुद्ध, म शुद्ध, प और ये बाकी स्वर हैं। तो सा शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध म, प, कोमल ध और कोमल नी, ये आसावरी थाट के स्वर हैं। अगला थाट हम आज लेंगे वो है भैरवी थाट। भैरवी थाट में आसावरी थाट का में से रे और कोमल कर दिया जाए। गंधार, निषाद और धैवत तो कोमल है ही, उनमें एडिशनल अगर हम रे भी कोमल कर देंगे तो वह भैरवी थाट होगा। अब उस रे को कोमल करने के लिए अब हमारे पास सा और रे के बीच में क्योंकि कोमल रे स्थित होता है, हमारे पास रे का कोई भी पर्दा नहीं है, तो हम इस वाले रे को ऊपर इस तरह से सरकाएंगे और इसको कोमल बना लेंगे। अब हमारा ये कोमल रे हो गया। सा कोमल रे, कोमल कोमल गा, मा पा, कोमल धा, कोमल नी और सा, ये भैरवी थाट हुआ। रे ग धा नी कोमल, सा कोमल रे, कोमल गा, शुद्ध मा, पा, कोमल धा, कोमल नी, तो इस प्रकार से आज हमने 3 और थाटों के स्वरों को जाना। 3 हमने पिछली कक्षा में जाने थे, कल्याण थाट, बिलावल थाट और खमाज थाट। आज हमने 3 थाट और अध्ययन किया, काफी थाट, आसावरी थाट और भैरवी। अब बाकी हमारे 4 थाट और बचे हैं, तोड़ी, भैरव, मारवा और पूर्वी। इनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे।